हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एंड इस चैप्टर का लास्ट वीडियो भी। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, पब्लिश्ड सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज है, सबसे पहला पब्लिश्ड और दूसरा अनपब्लिश्ड। आइए देखते हैं पब्लिश्ड सोर्सेज क्या क्या है। सम ऑफ द पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आर, सबसे पहले गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया पब्लिश अ वैरायटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटी। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल या स्टेट, वो क्या करते हैं, वो बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं और पब्लिश करते हैं। एज these are published by the government, data are fairly reliable। और क्योंकि ये डेटा गवर्नमेंट के थ्रू पब्लिश्ड है तो हम इस पे आराम से रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। Some of the notable government publications on statistics are Statistical Abstract of India, Annual Survey of Industries, Agricultural Statistics of India, Report on Currency and Banking, लेबर गैजेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन, एक्सेट्रा। अब देखते हैं पब्लिश्ड सोर्स का नंबर 2 क्या है। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। सेमी गवर्नमेंट बॉडीज सच एज म्यूनिसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स पब्लिश डेटा रिलेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ्स एंड डेथ्स। These data are also fairly reliable and useful। और सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में क्या है, जो सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ है जैसे कि मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स और म्यूनिसिपैलिटीज़, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डेटा पब्लिश करते हैं हेल्थ, एजुकेशन, डेथ्स एंड बर्थ से रिलेटेड। और ये डेटा भी क्या है, ये डेटा भी रिलायबल है और यूजफुल है। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। Committees and commissions appointed by the government also furnish a lot of statistical information in their reports। तो अब गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट कुछ कमिटीज़ या कमीशंस को अपॉइंट करता है जो कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अपने रिपोर्ट में पब्लिश करते हैं। फाइनेंस कमीशन, मोनोपोलीज कमीशन, प्लानिंग कमीशन आर सम ऑफ द नोटेबल कमीशंस इन इंडिया which supply detailed statistical information in their reports। Number 4, publication of trade associations। अब जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है उसका डेटा कौन रिलीज करेगा, उसका डेटा ट्रेड एसोसिएशंस रिलीज करेगा। Some of the big trade associations through their statistical and research divisions collect and publish data on various aspects of trading activity। For example, Sugar Mills Association publishes information regarding sugar mills in India। Number 5, publication of research institutions। Various universities and research institutions publish information as findings of their research activities। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अपना रिसर्च एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं और उससे कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, और ये जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है उसे पब्लिश कर देते हैं। इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च पब्लिश अ वेराइटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एज अ रेगुलर फीचर। अब आता है जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो हमें जर्नल्स और पेपर्स से भी तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है, स्टैटिस्टिकल डेटा मिलता है। मैनी न्यूज़पेपर्स सच एज द इकोनॉमिक टाइम्स as well as magazines such as Commerce, Facts for You also supply a large variety of statistical information। Publications of research scholars। Individual research scholars also sometimes publish their research work containing some useful statistical information। तो कुछ स्कॉलर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं, कोई भी टॉपिक चुनते हैं और फिर उस पर रिसर्च करते हैं। तो अब वो जो रिसर्च किए उसे भी वो पब्लिश कर देते हैं, तो उससे भी हमें क्या मिला, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन मिला। और लास्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज UNO, IMF
World Bank, ILO, and foreign governments, etc., also publish a lot of statistical information. These are used as secondary data. तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं. तो अब ये सेकेंडरी डेटा जो है इससे भी हम यूज़ कर सकते हैं. अब देखते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेस. देयर आर सम अनपब्लिश्ड सेकेंडरी डेटा एज वेल. अब कुछ सेकेंडरी डेटा होता है जो पब्लिश नहीं किया जाता है, यानी कि जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता है. These data are collected by the government organizations and others, generally for their self-use or office record. तो ये जो डेटा होता है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट करते हैं, लेकिन खुद के लिए कलेक्ट करते हैं या फिर अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट करते हैं. These data are not published. इन डेटा को पब्लिश नहीं किया जाता है. These unpublished numerical information may however be used as secondary data. लेकिन ये अनपब्लिश्ड न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन को हम सेकेंडरी डेटा की तरह यूज़ कर सकते हैं. अब देखते हैं प्रिकॉशंस इन द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा, यानी कि सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते वक्त हमें क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए. We know that secondary data are collected by others to suit their specific purpose या requirement. तो हम जानते हैं कि जो secondary data है वो कोई और collect करता है अपने किसी predetermined objective के लिए. Therefore, one needs to be very careful while using these data. इसीलिए हमें बहुत careful रहना चाहिए इन data को use करते वक्त. आइए देखते हैं कॉर्नर का क्या कहना है इसमें. Corner has rightly stated statistics, especially other people's statistics, are full of pitfalls for the users. ठीक है? Some of the notable questions to be borne in mind while dealing with the secondary data are whether the data are reliable, whether the data are suitable for the purpose of inquiry, whether the data are adequate. In order to assess reliability, suitability and adequacy of the data, the following points must be kept in mind. तो हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करने के पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्या डेटा रिलायबल है, क्या वो डेटा सूटेबल है जिस पर्पस से हमें डेटा चाहिए, क्या ये डेटा इनफ है, एडिक्वेट है. तो अब पढ़ते हैं प्रिकॉशंस, जिससे हमें ये पता चलेगा कि डेटा रिलायबल, सूटेबल या एडिक्वेट है कि नहीं है. नंबर 1, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. One should check the ability of the organization which initially collected the data. तो हमें ये चेक करना चाहिए कि जो डेटा कलेक्ट किया है, ओरिजिनली जो इंसान डेटा कलेक्ट किया है या जो ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट किया है उसका एबिलिटी क्या है. द डेटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ इट इज़ कलेक्टेड बाय एबल, एक्सपीरियंस्ड एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेटर्स. तो और हमें ये डेटा तभी यूज़ करना चाहिए अगर ये डेटा किसी एबल इंसान से, एक्सपीरियंस्ड इंसान या फिर इम्पार्शियल इंसान कलेक्ट किया हो तो. नंबर 2, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप. One should note the objective of collecting data as well as the scope of investigation. Data should be used only if the objective and scope of the study as undertaken earlier match with the objective and scope of the present study. तो जब हम डेटा यूज़ करते हैं, सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ओरिजिनली जिस ऑब्जेक्टिव से वो डेटा कलेक्ट किया गया था वो ऑब्जेक्टिव और हमारा प्रेजेंट ऑब्जेक्टिव सेम हो. मेथड ऑफ कलेक्शन. The method of collection of data by the original investigator should also be noted. अब जो हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टिगेटर है वो कौन सा मेथड यूज़ करके डेटा कलेक्ट किया था वो भी हमें ध्यान में रखना है. The method adopted must watch the nature of investigation. Time and conditions of collection. One should also make sure of the period of investigation as well as the conditions of investigations. अब हमें सेकेंडरी डेटा यूज़ करते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन कब हुआ था और किन हालातों में हुआ था. फॉर एग्जाम्पल, डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम्स मे नॉट बी सूटेबल टू जनरलाइज सर्टेन फैक्ट्स ड्यूरिंग पीस टाइम. अब कोई डेटा मान लो वॉर के टाइम पे कलेक्ट किया गया था तो वो डेटा तो हम अभी के टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते हैं ना. नंबर 5,
definition of the unit. One should also make sure that the units of measurement used in the initial collection of data are the same as adopted in the present study. If the unit of measurement differs, data must be modified before use. तो अब unit of measurement same होना चाहिए, और अगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग अलग है तो हमें क्या करना चाहिए, डेटा को मॉडिफाई करना चाहिए और फिर यूज़ करना चाहिए. एक्यूरेसी ऑफ द डेटा शुड ऑल्सो बी चेक्ड. अब डेटा कितना एक्यूरेट है हमें ये भी देखना चाहिए. इफ़ द अवेलेबल डेटा डू नॉट कन्फर्म टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दीज शुड बी डिस्कार्डेड. तो अब हमें जितना एक्यूरेट डेटा चाहिए और डेटा अगर उतना एक्यूरेट नहीं है तो हमें डेटा को डिस्कार्ड कर देना चाहिए या फिर उस डेटा को नहीं यूज़ करना चाहिए. इन शॉर्ट, एज स्टेटेड बाय बोली, it is never safe to take published statistics at their face value without knowing their meaning and limitations. आज के लिए इतना ही. तो इस वीडियो के साथ हम ख़त्म करते हैं चैप्टर 2 को. नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3. थैंक यू.